अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं स्पेन के साउदर्न रीजन अंदलूसिया के एक बेपनाह खूबसूरत तारीखी शहर सेवेल में। आपने शायद सेवेल के कई व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ये शहर दिखाएंगे एक मुस्लिम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, हमारा सेवेल का स्टे सिर्फ एक ही दिन का है, लेकिन हमने 4 बहुत ख़ास जगहें चूज़ की हैं। उसमें पहली है सिटास डी सेविलिया, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल सामने है। सेकंड हमारी डेस्टिनेशन होगी जिराल्डा टावर। तीसरी हमारी डेस्टिनेशन है रॉयल अल्काज़ार। और फाइनल डेस्टिनेशन होगी हमारी प्लाज़ा डी स्पानिया, जिसको आप प्लाज़ा डी स्पेन भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर सेवेल के अंदर चलते हैं तारीख के सफ़र पे। दोस्तों, ये सेवेल की पुरानी गलियाँ, ख़ास तौर पर वो इलाके जैसे कि सेंटा क्रूज़, अल्फल्फा और माकरेना, हमें मुस्लिम इरा की याद दिलाती हैं। उन्हीं दिनों की अर्बन प्लानिंग, वही तंग और घूमती गलियाँ, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ के लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है। दोस्तों, एक छोटा सा रेस्टोरेंट एक फ़लस्तीनी फ़ैमिली रन करती है। ये उनका फैमिली बिजनेस है। हमने बस यही डिसाइड किया है कि हम यहीं पर नाश्ता करेंगे अपना। इस रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट M4। अगर आप सेवेल आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। अब हम मौजूद हैं सिटास डी सेविलिया के नीचे, जिसे लोग मशरूम ऑफ सेवेल भी कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम है मेट्रोपोल पैरासोल। हम यहाँ सबसे पहले इसलिए आए चूँकि ये मेरे होटल के बिल्कुल सामने है, तो हमने सोचा सबसे पहले यहीं विज़िट किया जाए। ये स्ट्रक्चर 2011 में कंप्लीट हुआ था और इसका डिज़ाइन बनाया था एक जर्मन आर्किटेक्ट ने। आइडिया ये था कि सेवेल के सिटी सेंटर में एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, जहाँ मॉडर्न आर्ट, कल्चर और शहर की रवानी एक साथ महसूस की जा सके। ये दुनिया के सबसे बड़े वुडन स्ट्रक्चर्स में से एक है और इसके नीचे पुरानी रोमन और मुस्लिम आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मौजूद हैं, जिससे आप अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिन के वक्त शायद ये स्ट्रक्चर आपको इतना अट्रैक्ट ना करे, क्योंकि धूप में इसका मॉडर्न लुक थोड़ा सा प्लेन सा लगता है, लेकिन रात में जब ये पूरा लिटअप होता है तो ऊपर जाके जो नज़ारा मिलता है, बस वो देखने के काबिल है। हम कल रात को यहाँ आए थे और ऊपर जाने का मौका मिला था, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रात को ये ला सिटास किस तरह रोशन होता है। ला सिटास को कवर करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं सेवेल कैथेड्रल की तरफ, जिसके बराबर में ही जिराल्डा टावर है। तो चलिए आइए देखते हैं। जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको सेवेल की एक छोटी सी तारीख बताता चलूं। सेवेल यानी पुराने दौर में शिबिलिया रोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन असल नया दौर इसका 711 ईस्वी में शुरू हुआ, जब तारिक बिन ज़ियाद ने मुसलमान रूल का यहाँ आगाज़ किया, यानी अल-अंदलस की बुनियाद रखी। सेवेल उस वक्त में एक ऐसा माशरा था जहाँ मुसलमान, ज्यूज़ और क्रिश्चियन साथ रहते थे और इन तीनों में इल्म और कल्चर का तबादला होता था। लेकिन 1248 यानी 1248 में ये शहर क्रिश्चियन रिकॉन्क्वेस्टा का हिस्सा बन गया, जिसका मतलब है कि रिकॉन्कर कर लिया क्रिश्चियंस ने। दोस्तों, ये है जिराल्डा टावर। जिराल्डा टावर का आगाज़ हुआ था 1184 में, जब सेवेल पर मुसलमानों का रूल था। उस वक्त डायनेस्टी थी अल्मोहद। ये टावर असल में जामा मस्जिद सेवेल का मीनार था, जिसे बनवाया गया था बिल्कुल मोरक्को के मशहूर मीनारों या मीनार जितने भी हैं उनके स्टाइल पे, जैसे कि कतूबिया मॉस्क मराकेश या हसन टावर रबात। लेकिन 1248 में क्रिश्चियन रिकॉन्क्वेस्टा के दौर में जब सेवेल पर क्रिश्चियन आर्मीज़ का कब्ज़ा हुआ,
तो उस मस्जिद को गिरा दिया गया जो इसके बराबर में थी, लेकिन मीनार इतने खूबसूरत और मुक़द्दस माने गए कि उन्होंने उसको तोड़ने के बजाय बेल टावर में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1600 सेंचुरी में इसके ऊपर एक ब्रॉन्ज स्टैचू अल जेराल्डो के नाम से लगाया गया, जो अभी भी टावर के ऊपर आप देख सकते हैं। इसी वजह से इसे जेराल्डा टावर कहा जाता है। ये है इसकी सराउंडिंग, मगर इसका उस पुरानी तारीख से कोई लेना देना नहीं है। खैर पुराना तो ये भी है, मगर ये मुसलमानों के दौर का नहीं है, ये बाद में बनाया गया है। ये जो टावर के बराबर में आप इमारत देख रहे हैं, ये बेसिकली सिविल कैथेड्रल है, जो कि जामा मस्जिद उस ज़माने में जब थी तो उसको गिरा कर ये बनाया गया था, और इसके अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र भी मौजूद है। अब हम आ गए हैं एक ऐसे मकाम पर जहां मुस्लिम आर्किटेक्चर, स्पेनिश मोनार्की और अंदलूसी सकाफ़त एक दूसरे में मिक्सअप हो जाती है। ये है रॉयल अल्काज़ार ऑफ सेविल, दुनिया के सबसे पुराने और अब तक के इस्तेमाल होने वाले रॉयल पैलेसेस में से एक। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो इसके सामने ही बिल्कुल कैथेड्रल और जेराल्डा टावर है, जो कि इंटरेस्टिंगली ये बताता है कि मुस्लिम एरा की सिटी प्लानिंग कितनी स्मार्ट थी। यानी अगर आप पुराने जितने भी मुस्लिम शहरों को देखेंगे तो वहाँ पे किला या रॉयल पैलेस अंदर होगा, उसके बाहर जामा मस्जिद, उसके साथ मीनार, जहाँ से अगर अजान दी जाए तो वो पूरे शहर को सुनाई दे। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही पैटर्न है, यानी अल्काज़ार, उसके बाहर आपकी मस्जिद, जामा मस्जिद, और फिर उसके बाद मीनार, जो कि अब जेराल्डा टावर बन गया है। जैसे ही आप रॉयल अल्काज़ार के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले जो आपको मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत कोर्टयार्ड, जहाँ पे लगे हुए मिलेंगे आपको ऑरेंजेस के दरख्त। ये ऑरेंजेस ट्रीज़ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल इस्लामिक गार्डन डिज़ाइन था, जो हमेशा से किसी न किसी अंदाज में आपको पुराने किलों के अंदर मिलेगा। रॉयल अल्काज़ार एक बहुत ही सॉट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ आपको आमतौर पर हमेशा रश ही मिलेगा। मुझे भी यहाँ आके रियलाइज़ हुआ है कि एंट्रेंस पर टिकट मिलना मुश्किल होता है, तो मुझे भी अनफॉर्चुनेटली टिकट नहीं मिला था। इसलिए अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करवा कर बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर अगर आपको के पास टाइम लिमिटेड है मेरी तरह। मैंने पहले इसलिए टिकट बुक नहीं करवाया था क्योंकि मेरा प्लान कंफर्म नहीं था, और ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैं जल्दी से देख लूँगा, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर आप अल्काज़ार आना चाहते हैं तो पहले से प्लानिंग के साथ आएँ, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल सके। और हाँ, ऑन अ लाइटर नोट आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप गेम ऑफ थ्रोन के फ़ैन्स हैं तो आपको शायद ये जगह जानी पहचानी सी लगे, क्योंकि यही रॉयल अल्काज़ार उस शो के अंदर डॉन का पैलेस के तौर पर दिखाया गया है। तो और इसके जो कोर्ट यार्ड हैं जहाँ पे आपने ऑरेंजेस देखे थे, वो भी द गार्डन ऑफ डोन्स के नाम से उसमें दिखाया गया है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो की आर्किटेक्चर या की एरिया जो मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ वो है प्लाज़ा डी इस्पाना। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे चेकआउट करना है 12:30 बजे के करीब, और यहाँ पे इस वक्त बज रहा है कि 11:30।
तो यहाँ से तकरीबन 19-20 मिनट की वॉक है। मैं को बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, मगर मेरी कोशिश ये है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, एटलीस्ट उसको कैप्चर करके आपको दिखा दूँ, और फिर वहाँ से हम वापसी का सफ़र करें अपने होटल की तरफ, जो कि हमें पैदल ही वॉक करेंगे, क्योंकि शहर इतना छोटा और इतना कंजस्टेड है कि अगर हम उससे बस या टैक्सी कुछ भी लें तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो टाइम बचेगा, मगर ये कि फ़ायदा कोई ख़ास होगा नहीं। तो सिविलिया के अंदर यही 3-4 जो साइट्स हैं वो की हैं। अदरवाइज़ से कल्चरली बड़ा ब्यूटीफुल है मेरे हिसाब से। आप अगर एक दिन में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये 2-3 ही जगह हैं, 4 जगहें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आप इंटरनली अंदर तो नहीं शायद जा पाएँ, मगर अगर आपके पास मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आपके पास कम से कम 2 दिन, 1 से 2 दिन सिविल में होने चाहिए, तो आपको एक अच्छा इसको एक्सप्लोर करने का अच्छे तरीके से चांस मिल जाएगा। मेरा फोकस करतबा और गरनाता ज़्यादा रहा है सिविल में, ठीक है, चूँकि मुझे इसको देखना था। ये जो 2 चीज़ें थी स्पेशल, यही मेरा फोकस थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करने का सोचा नहीं था। आप इस्लामिक हिस्ट्री के अलावा आप सिविल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जी इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी कल्चरली, जिसकी जो नेबरहुड्स हैं, इसकी वाइब्स हैं, वो आपको बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त मिलेंगी। हलाल फूड अवेलेबल है और ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल है। यहाँ पे टर्किश और मोरक्कन्स का काफ़ी वो आपको मिल जाएगा फूड, हलाल फूड, और इसके अलावा भी हलाल फूड के ऑप्शन यहाँ पे आसपास आपको मिल जाएंगे। कबाब शॉप्स मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ के कुछ नेबरहुड्स बड़े मशहूर नेबरहुड्स हैं जिसमें आपको विज़िट करना चाहते हैं, अगर आप सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपके कुछ दिन हैं, उसमें सांता क्रूज़ है, इसमें तरियाना है, जोइश क्वार्टर्स वहाँ पे हैं जो कि पुराने उसके मौजूद हैं, तो वो आपको बड़ा एंजॉय करेंगे आप वहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त वहाँ की वाइब्स हैं कल्चरली, और जैसा कि मैंने एक वक्त तो बताया था कि फ्लेमेंको अंडलूसिया का ही ईजाद करदा एक डांस है, स्पेनिश डांस फॉर्मेट है, जो कि लोग काफ़ी बड़े दूर से इसको देखने आते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल सकता है। तो ये नेबरहुड्स मैंने स्किप किए हैं, मैंने फोकस अपना सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर और इस्लामी तारीख़ के हवाले से ही रखा। अच्छा, अगर आप देखें तो ये किसी भी आम शहर की तरह एक शहर है, और 800 सालों में इससे अपना क्या रंग और रूप बदला है। सिर्फ उस पार्ट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब कुछ ही नया है। दोस्तों, ये है प्लाज़ा डी इस्पाना। ये प्लाज़ा 1929 में आइबेरो अमेरिकन एक्सपोजिशन के लिए बनाया गया था। अगर आप सोच रहे होंगे कि आइबेरो क्या है, तो आइबेरो जनाब स्पेन और पोर्चुगल यानी आइबेरियन पेनिनसुला की वो कंट्रीज़ हैं जो आपस में रिलेटेड थे, और साउदर्न अमेरिकन यानी लैटिन अमेरिका की वो कंट्रीज़ जिनका ताल्लुक पोर्चुगल या स्पेन की कॉलोनीज़ से रह चुका है या वो कॉलोनी रहे हैं, जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये एक्सपोजिशन एक तरीके का इवेंट था जिसका मकसद स्पेन और इन मुल्कों के दरमियान दोस्ती, कल्चर और ट्रेड के रिलेशन को मज़ीद बेहतर बनाना था। ये हाफ सर्कल शेप में है जो स्पेन के ओपन आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोस्ती और अपनापन। दोस्तों, ये बेंचेस जो आप देख रहे हैं, ये 48 बेंचेस हैं ओवरऑल चारों तरफ, जो कि स्पेन के हर एक प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, उसका नाम, उसका हिस्टोरिकल मैप और कलरफुल टाइल के साथ। सो हर जगह, हर ज़ाहिर है उसकी प्रोविंस की एक स्टोरी है उसके बिहाइंड। तो लोग यूजुअली आते हैं, अपने पर्टिकुलर प्रोविंस के टाइल पे बैठते हैं और पिक्चर्स खिंचवाते हैं। तो बड़ा एक इवेंटफुल सी चीज़ है देखने वाली। बीच में ये खूबसूरत कनाल है जहां आप छोटी सी बोट राइड के मज़े ले सकते हैं, और ब्रिज के ऊपर हर आर्च एक अलग स्टाइल का है, स्पेन के आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी को शो करने के लिए। अच्छा जी, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। टाइम मेरे पास काफ़ी शॉर्ट है, मुझे यहाँ से हर हालत में 12:30 के करीब यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ से मेरी वॉक या ट्रेन या बस जो भी मैं लेता हूँ, ट्रेन तो खैर नहीं चलती यहाँ, मगर बस लूँगा तो मुझे टाइम लेगी, फिर मुझे चेकआउट करके अपनी कारतबा की ट्रेन लेनी है।
अच्छा दोस्तों, मेरा वहाँ पे मैंने इसको एंड किया, थोड़ा सा कट शॉट किया प्लाज़ा डी इस्पाना को, और आपको भी दिखाया, ख़ुद भी देखा। बड़ी मेस्मराइजिंग जगह है और ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर है। तो मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था। अब चूँकि मुझे वापस होटल पहुँचना है और मैं होटल की तरफ रवाना हूँ, फिर वहाँ से मैं करतबा की ट्रेन लूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो बस अब ट्रेन लेके मैं सीधा करतबा पहुँचूँगा, तो इंशाल्लाह अब आपसे करतबा में मुलाकात होगी। तो बीच में मैं कुछ क्लिप्स लूँगा आपको, वहाँ से, यहाँ से, होटल से करतबा तक जाने के लिए, वो ज़रूर वो शेयर करता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में और आपको घुमाएंगे करतबा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।